हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए न्यू पब्लिकेशन का बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव, प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर पर्सनली विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर्स, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। तो पहले जानते हैं कि आभासी फल किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वैसा फल जो पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी और संरचना से विकसित होता है ना, वही फल आभासी फल के कैटेगरी में आता है। और इसका एग्जाम्पल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सेब। सेब के अलावा स्ट्रॉबेरी और अखरोट जो होते हैं वह भी आभासी फल का एग्जाम्पल है। सेब की अगर बात करें या फिर अखरोट या स्ट्रॉबेरी की, तो ये अंडाशय से नहीं जन्म लेते हैं, बल्कि ये पुष्प के पुष्पासन से इसकी विकास होती है, ना कि अंडाशय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पत्तियाँ। पत्तियाँ का जो काम है वो भोजन संश्लेषण का काम है। इसके अलावा जो पत्तियाँ लीव्स होती हैं, ये सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण एचआईवी वायरस जो होता है ना, वो अपना स्ट्रक्चर, अपना साइज हमेशा चेंज करते रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, यहाँ पर की नहीं होगा फ्रेंड, की बजाय बी होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो ये विटामिन सी का केमिकल फार्मूला है। एंड ड्यू टू लैकनेस ऑफ विटामिन सी पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी नामक डिजीज। तो अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें रिबोफ्लाविन, थायमीन और फोलिक एसिड आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। कई एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी केरेटिन प्रोटीन। केरेटिन प्रोटीन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है जो जनरली नेल्स में, बाल में, जानवरों के सिंघों में, ऊन में एक्सेट्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अकल दाढ़ किसे कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तीसरी दाढ़ को अकल दाढ़ कहती है। जनरली जब मनुष्य के दांतों का ग्रोथ होता है, जो थर्ड स्टेज पर जो तीसरी बार ग्रोथ होता है, उसी को अकल दाढ़ कहा जाता है, जिसे विजडम टूथ भी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। जनरली अगर बात करें तो आयोडीन परीक्षण की अगर बात करते हैं तो ये स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है, और स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉमन रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विसर्पी लताएं। नेक्स्ट, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है। तो देखिए,
वैसे तो वे छोटे छोटे समुद्री जीव को कोरल कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रवाल कहा जाता है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक झुंड यानी एक ग्रुप में मौजूद होते हैं। बट ऑप्शन में यहाँ पर कोरल ना देकर कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति दिया हुआ है, और प्रवाल भित्ति ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रवाल भित्ति है तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट नहीं होता। चूँकि प्रवाल भित्ति की अगर बात करें तो ये प्रवालों के खोल से निर्मित एक स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें अगर प्रवाल ऑप्शन में रहे यानी कोरल ऑप्शन में रहे तो पहला ऑप्शन आप वो चूज कीजिएगा। बट अगर कोरल प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन में, तब इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी फोरामिनीफेरा हो जाएगा। अगर फोरामिनीफेरा की बात करते हैं तो यह समुद्री जीव है जो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के खोल छोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 रहता है, और फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसकी वैद्युत ऋणात्मक अन्य एलिमेंट के कंपेयर में सर्वाधिक रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे मजबूत रहता है, प्रबल रहता है फ्लोरीन का। नेक्स्ट है कि तीव्र सीसा विषाक्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसे प्लम्बिज्म कहा जाता है। तीव्र सीसा विषाक्तन की वजह से होने वाली बीमारी को प्लम्बिज्म, कोलिका पिक्टोनम या पेंटर्स कोलिक भी कहते हैं। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा अगर रहा तो कोलिका पिक्टोनम भी सही हो जाएगा, और तीसरी बीमारी का नाम पेंटर्स कोलिक है। तो मैं जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बतला रही हूँ वो आप एक कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन बी सेलुलोज। नेचुरल पॉलीमर के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ इट्सेट्रा। वहीं अगर आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात करते हैं तो उसका मेन एग्जाम्पल हो जाता है पीवीसी, बेकेलाइट, नाइलॉन इट्सेट्रा। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। ऑप्शन सी क्लोरीन वायुमंडल का अंग नहीं है, हालांकि नाइट्रोजन और हीलियम ये वायुमंडल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। ऑप्शन ए पायरोमीटर। पायरोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये अत्यधिक हाई टेम्परेचर मापी जाती है पायरोमीटर की वजह से, और पायरोमीटर जो है ना वो स्टीफन के नियम यानी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीफन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अगर प्रकाशीय फाइबर की बात करें तो यह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लोडिंग और कोटिंग से। नेक्स्ट है कि पद अधिकेंद्र जिसे एपी सेंटर कहते हैं, तो एपी सेंटर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, भूकंपों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। ऑप्शन बी फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल का दूसरा नाम क्षयकारी बल भी है। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन क्या है, तो इट इज ए सेमी कंडक्टर यानी सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कुछ और सेमी कंडक्टर के नाम यानी अर्धचालक के नाम आप नोट कर सकते हैं, जैसे जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइट इट्सेट्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये मौलिक कर्तव्य के में आते हैं। चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। सद्भावना को बढ़ाना यह भी है। बट ऑप्शन डी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में वर्णित है, यह मौलिक कर्तव्य ना होकर मौलिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 वर्ष। नेक्स्ट, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। ऑप्शन ए यह रैमसे म्यूर की देन है, क्योंकि रैमसे म्यूर का मानना है कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है।
नेक्स्ट, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 का, बट अगर आपसे एग्जाम में भाग पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग से जुड़ा हुआ है, तो वो 4 के ए यानी 4 का जो भी आप कह लीजिए उससे जुड़ा हुआ है, 4 के का या 4 के ए से। नेक्स्ट है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नगर पालिका परिषद। अगर नगर पंचायत की बात करें तो यह ऐसे क्षेत्र का नियंत्रण करती है जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं यानी परिवर्तित हो रहे हैं, और नगर निगम जो होती है वो बड़े क्षेत्रों का नेतृत्व करती है यानी नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वोट देने का अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। और अगर बात करें कि वोट देने का अधिकार जो पहले 21 वर्ष इसकी मिनिमम एज थी, बट अब इसकी एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, और यह संभव हो पाया 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। कई एक बार पूछे गए हैं कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 का। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी भारतीय संविधान का 2/3 पार्ट जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। नेक्स्ट है कि यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका वर्णन आर्टिकल 331 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल 40। नेक्स्ट, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अगर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी छोर पर आ रहा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद कराकोरम पर्वत श्रृंखला तथा सबसे उत्तरी में लद्दाख पर्वत श्रृंखला आता है। अगर हम लोग कराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख और जास्कर की बात कर लें तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। वहीं धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है वो लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऐसे 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, और वे राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा पोजीशन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7वां पोजीशन। और सबसे बड़ा देश की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की तो वह रूस हो जाता है। सेकंड कनाडा, थर्ड चीन, फोर्थ अमेरिका, 5th ब्राजील, 6th ऑस्ट्रेलिया और 7th पर हमारा इंडिया। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में नई मिट्टी के बारे में पूछते तो नई मिट्टी का नाम खादर हो जाता है। अब जानते हैं कि बांगर एक्चुअली में होती क्या है। तो अगर बांगर की बात करें तो यह उस उच्च भाग को कहते हैं जहां बाढ़ का जो पानी रहता है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी रहती है वो जनरली अनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट है कि दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी प्रकार के कण। यहाँ पर अगर बात करें तो 40% बालू के कण होते हैं, 40% क्ले के कण होते हैं, क्ले यानी मिट्टी जिसे कहते हैं, और 20% गाद का कण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत सन 2001 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है।
ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट, कांगो स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लंदन। नेक्स्ट, मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, उसी को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मुदा दिया हुआ है, ये मृदा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ रहे 42 की तरफ कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं ब्राज़ील में, और सबसे बड़ा और घना वन ब्राज़ील के अलावा बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना में विस्तृत है। नेक्स्ट है कि तेंदुलकर समिति संबंधित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, निर्धनता मापन से। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, समाजवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, बिकॉज ये राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, जिसका फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, वो क्या है, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी इंक्लूड होते हैं, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दादा भाई नौरोजी द्वारा, जो उनकी पुस्तक थी पुअर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी के तहत उन्होंने राष्ट्रीय आय का पहला मापन किया था। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1961 से 66 के दरमियान चला था। इसी के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर की अगर बात करते हैं तो 1.0% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, ऑप्शन डी, मछली उत्पादन से। ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 9 सितंबर 2006 को स्थापित किया गया, जिसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थल है सराय नाहर राय, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में सिचुएटेड है, सराय नाहर राय। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, कौन से पोजीशन में, ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थी, ऑप्शन बी, द इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, बिकॉज यहाँ पर लेखन कला यानी स्क्रिप्ट का तो प्रचलन था, बट वो ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई, ऐसी लिपि में लिखी गई कि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम लोहे की जानकारी मिली, ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए यानी चलाए थे अपने शासनकाल में, तो उस शासक का नाम था महमूद गजनवी। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, वह युद्ध कौन सा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने पराजित किया था,
ऑप्शन ए इज करेक्ट, भीम द्वितीय ने। जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गुजरात पर अटैक करता है तो भीम द्वितीय उसे आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को परास्त करता है, हराता है। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो उस मुस्लिम शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे बसीन की संधि पर हस्ताक्षर। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है कि विलय के सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सतारा को। जो लॉर्ड डलहौजी का जो विलय का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके तहत सबसे पहले जो भारतीय राज्य को इंक्लूड किया गया था वो सतारा था। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जो 1814 से 1816 तक चला और फाइनली वो 1816 ईस्वी में सगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त होता है। किसकी संधि से? तो सगौली की संधि से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुंड्रो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करते हैं तो उनके शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह भी सही है, बट ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1817 से 1818 के दरमियान चला। नेक्स्ट, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। तो चलिए, नेक्स्ट है कि भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? ऑप्शन ए, त्रिपुरा से। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर पूर्व के किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेट से संन्यास लिया है? किसने? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद आमिर ने। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर जोनकपुर राय का निधन हुआ, वे किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर थे? ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्स के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो चूंकि देखिए फ्रेंड, अभी जस्ट कुछ दिन पहले इनफैक्ट बीएसएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया गया है। उनका नाम है पंकज कुमार सिंह, आप नेम नोट कर सकते हैं, पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश को 2019 गीता महोत्सव के लिए साझेदार देश के लिए निमंत्रण दिया गया है? ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अधीर रंजन चौधरी को। नेक्स्ट, नीति आयोग ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कुमकुम डाई से ई फ्रेंडली सोलर सेल का विकास किया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आईआईटी हैदराबाद। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि फार्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीता? ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत के जो नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है टीबी सोमनाथ, आप नोट कर सकते हैं, टीबी सोमनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा शवाला तेजा सिंह मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, किस संस्थान के
शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट वाइन सर्प की नई प्रजाति की खोज की? ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किन देशों से पीटीए के आयात पर एंटी ड्रॉपिंग शुल्क लगाया है? एंटी डंपिंग शुल्क। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। हाल ही में विंग सूट स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बने हैं? ऑप्शन ए तरुण चौधरी। नेक्स्ट, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 30 जुलाई। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में इसरो टेक्निकल लाइसन यूनिट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मास्को। नेक्स्ट, जर्लिन अनिका ने 2019 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वे किस राज्य से हैं? तो वे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ रहे हैं कि महाभारत तथा पुराणों के अकॉर्डिंग मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? यानी सबसे पहले मगध पर शासन किसने किया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बृहदर्थ। नेक्स्ट, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? ऑप्शन बी कुल 3 बार। नेक्स्ट है कि ब्रह्मासी सेना का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन बी वर्ष 2003 में। नेक्स्ट, झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? ऑप्शन सी दुर्गा पूजा में। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश किस पार्टिकुलर प्लेस में दिया था? ऑप्शन डी नालंदा स्थित पावापुरी। नेक्स्ट, बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा को। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी गुड़ पुरुष। नेक्स्ट, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो वह लोक नृत्य झरनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये खगड़िया के फुलिया खार में स्थित है मानसी चौर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।